स्टार्ट करते आज करते हैं। कल का क्लास सबको अच्छा लगा? थंब इम्प्रेशन दीजिए। अच्छा लगा? तो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ना YouTube पे जाके कमेंट जरूर किया करें कि अच्छा लगा नहीं लगा, और कोई कमी है तो वो भी जरूर बताइए, हम उस पे भी काम करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सबको क्लास कैसी लग रही है। हम अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं वो उसका फल हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। तो फैमिली है हम सब मिलके, जहां हम लगता है आप लोगों को कि यहाँ कमी है, ये सुधार होना चाहिए, तो वो हमें जरूर बताइए कि ये चेंज हम करके इतना सुधार भी ला सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं। आज कुछ अगर नए लोग हैं तो कल की थोड़ी ब्रीफिंग कर दें कि कल हमने जाना था कि एंजल्स कौन है। तो एंजल्स जो हैं वो महादूत हैं, स्वर्ग दूतों के महादूत। ईश्वर से हमें जो कनेक्ट करते हैं वो है एंजल्स। हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाते हैं वो है एंजल्स। और ईश्वर का जो संदेश है, हमारे लिए रिप्लाई है, उसको हम तक वापस लेके आते हैं एंजल्स। तो कल हमने काफी जाना। जो लोग नए हैं, कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, वो लोग YouTube पे जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करते हैं कि एंजल, हमने कल बात कर ली एंजल के लिए कि एंजल कौन है, और हमारे जीवन में बिना बुलाए वो नहीं आते हैं। तो अब ये जानना है कि अगर वो आ रहे हैं हमारी लाइफ में तो हमें कैसे पता चले, ऐसा क्या हो कि हमें समझ आ जाए कि हाँ अब एंजल्स आ रहे हैं हमारी लाइफ में, या वो दस्तक दे रहे हैं। जैसे आप बहुत परेशानी में हो, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं आपको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अचानक से साइन मिल रहे हैं आपको बहुत सारे, पर आपको पता ही नहीं है कि वो साइन क्या है। मान लीजिए आप गाड़ी चला के जा रहे हो, स्कूटी पे हो या कार पे हैं आप जा रहे हैं रास्ते में, अचानक एक पंख उड़ता हुआ आया और आपकी गाड़ी के आगे से यूं होके चला गया। वहां पे कोई पक्षी नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको दिख नहीं रहा है कि कोई पक्षी उड़ रहा है वहां पे या नहीं। और ऐसा नहीं कि जहां पे कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे कबूतर बैठे हैं या जहां बहुत सारे पक्षी, वहां तो पंखों का गिरना ठीक है, आम बात है। जहां पर पक्षी कम होते हैं, बर्ड्स नहीं आते हैं, वहां पर पंखों का मिलना। आपने अलमारी खोली, अचानक देखा कोई ड्रेस आपने अपना लिया और आपने देख रहे हो कि उसके साथ एक फेदर चिपका हुआ है, एक पंख चिपका हुआ है। ये है एंजल्स के साइन। और ऐसे साइन आप जुड़े हैं इस क्लास के साथ, अब आपको मिलना स्टार्ट होंगे, अब आप इन साइन को समझोगे। और कोई बर्ड नहीं आता है हमारी बालकनी में भी आके नहीं बैठता है, अचानक से आपको पता चलता है जी अलग अलग कलर के आपको पंख मिलना शुरू हो गए हैं, ये एंजल्स के साइन है। ऐसे ही आपको फेदर्स नहीं मिलते हैं। और फिर मान लीजिए कबूतर है या चिड़िया है, इस तरीके के जो पक्षी हैं उनके पंख मिलते हैं, बट अचानक रेड कलर का पंख मिल जाना, बिल्कुल व्हाइट पंख मिल जाना, या कबूतर भी नहीं आ रहे हैं, पिजन हमारे यहाँ आसपास नहीं है, कहीं कोई और ब्लैक पक्षी भी आपको नजर नहीं आ रहा, और एकदम से ब्लैक पंख आपके आगे आ रहा है, वहां कुछ और नहीं है और कोई पंख नहीं है, सिर्फ ब्लैक कलर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है आपको, एंजल्स इंडिकेट करते हैं। और इन पंखों के कलर का भी एक महत्व है, इनका भी एक अलग सबका पहचान है कि अगर व्हाइट पंख मिलता है तो उसका क्या मतलब है, ब्लैक मिलता है उसका क्या मतलब है, ब्लू मिलता है उसका क्या मतलब है। तो ये भी हम आगे हमारी क्लास में बात करेंगे। ड्रीम में भी अगर आपको पंख दिखते हैं तो इट मीन्स कि एंजल्स आपको दस्तक दे रहे हैं कि आप इतने परेशान हो, इतनी परेशानियां आपकी लाइफ में हैं, आप हमें बुलाइए, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपका रास्ता दिखाएंगे, कुछ ना कुछ आपके जीवन में वो नया लेके आएंगे। तो ये आपको इस तरीके से वो आपकी लाइफ में दस्तक देते हैं। सेकंड है, पंखों के अलावा अचानक आप बैठे हैं, कहीं कोई म्यूजिक नहीं चल रहा, बट एक मधुर संगीत आपके कानों में गूंज रहा है। रात में या दोपहर में ऐसा समय है, कहीं म्यूजिक नहीं चल रहा, लेकिन अचानक एक बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक, बहुत मध्यम मध्यम म्यूजिक आपके कानों में बज रहा है। तो वहां पे भी जी रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नो सर, नो मैम, सॉरी, बाय मिस्टेक दब गया। ओके सर। नो मैम, बाय मिस्टेक। ओके ओके सर, ओके।
तो यहाँ पे कहाँ थी मैं म्यूजिक जी, हल्का हल्का म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है, मध्यम मध्यम सा, तो यहाँ एंजल आपको दस्तक दे रहे हैं। उसके बाद कई बार हम घर में बैठे होते हैं और अचानक ऐसे लगता है कि कोई हमें छू के चला गया, या हमें किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन उस एहसास के साथ एक बहुत अच्छी खुशबू, एक प्लेजेंट वाली फीलिंग होना, उसके साथ बड़ा पॉजिटिव लगना। क्योंकि यहाँ भी फिर से सवाल आएगा कि हल्का हल्का अगर किसी को टच का महसूस होता है तो मैम ये कुछ और भी हो सकता है, ये बात भी हो सकती है। क्योंकि जितने ये चीजें मैं साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई ये नहीं पूछे कि मैम वो टच करने वाली चीज तो कुछ ब्लैक एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको फीलिंग के साथ जोड़ते हैं कि जो टच होता है ना, पॉजिटिविटी वाला टच, वो टच है, और उसके साथ एक बड़ी ही अच्छी खुशबू, और वहां का जो वातावरण है वो इतना प्लेजेंट हो जाता है कि उनके होने का एहसास जो है हमारे मन में खुशी पैदा करता है। ऐसे जब आपको कुछ एहसास हो तो वहां पे मान ये समझिए कि एंजल्स आपको दस्तक दे रहे हैं कि हमें आप कॉल कीजिए, हम आना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी में। उसके बाद अचानक से हम 4 लोग जा रहे हैं, सड़क पे चले जा रहे हैं या पार्क में घूमने गए हैं, अब हमें ही सिर्फ एक कॉइन मिल जाता है और किसी को तो नहीं मिलता। कॉइन का मिलना भी एंजल के आने की दस्तक है, वो आपको साइन दे रहे हैं। और ऐसी चीजें हमारे साथ लाइफ में बहुत बार हुई हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते उस चीजों को कि वाकई में ये चीज है क्या। और अब ये चीजें समझ में आई हैं, तो अब आप अपनी लाइफ में इन चीजों को जब महसूस करोगे ना, तब आपको उनकी उपस्थिति का पता चलेगा कि वाकई में ये जीवन जो हमारा है अब बदलने वाला है, पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में एंटर हो रही है। फिर कभी बादल होते हैं, बादलों में कुछ ऐसी आकृतियां दिखना कि जैसे पंखों वाले एंजल उड़ते जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगना उसको देखना। और उसके साथ साथ हमें रेनबो दिखना, इंद्रधनुष का दिखना, बहुत कम दिखता है आजकल, लेकिन जब दिखता है तो इसका मतलब यही है कि एंजल आपको साइन दे रहे हैं कि आप हमें बुलाइए, हम आना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर। फिर अचानक बैठे, कभी घर में खाना नहीं बन रहा है, आसपास भी टाइम नहीं है खाने का, लेकिन अचानक से इतने अच्छे खाने की खुशबू आना कि जैसे किसी शादी पार्टी में या किसी राजा महाराजा के यहाँ बनता है ना राजभोग जो बनता है, उसकी खुशबू आपको आना अचानक से। तो ये जो होते हैं ये एंजल्स के साइन है, ठीक है। फिर और इसके अलावा और कौन बताएगा क्या साइन है? पुराने स्टूडेंट नीना भल्ला मैम। आए हुए आज? हाँ जी हाँ जी आया नीना मैम। मैम और क्या साइन है एंजल्स के? अग्गा दौड़ पीछा छोड़। नहीं 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 मैम, एक्चुअल में वो अनम्यूट नहीं किया। अच्छा, अचानक से जैसे आपने कोई काम सोचा, आपने सोचा कि इस काम को मैं इतने अच्छे तरीके से करूंगा या करूंगी, और वो काम जो है जैसा आपने सोचा था उससे 100 गुना अच्छा हो जाए। अचानक से कोई भी काम है, कुछ भी ले लीजिए, चाहे एक छोटा सा काम हो, कपड़े प्रेस करने का भी हो सकता है, सब्जी बनाने का भी हो सकता है, कोई नई चीज सीखने का भी हो सकता है। आपने फर्स्ट टाइम किया और वो काम आपकी उम्मीद से बढ़कर हो जाए, अच्छा हो जाए, यहाँ भी एंजल्स हमें साइन देते हैं कि हम आपके आसपास हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप जब परेशान है तभी वो आपको साइन देते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी में शामिल होके भी आपको खुश करना, वो भी चाहते हैं कि हम भी झूमे नाचे इनके साथ, हम भी खुशी मनाएं। वो आपके सुख में, दुख में, परेशानियों में, हर चीज में आपके साथ होते हैं। मैम मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। जी नीना मैम बताएं मैम। मैंने आपको परसों फोन किया था रात को। हाँ जी मैम। तो मदर के लिए मैंने फोन किया था आपको, तो हाँ मेरे जी। मदर की कल सुबह 8 बजे डेथ हो गई। ओह सॉरी मैम। तो हाँ वो तो चलो है ही, लेकिन मैं इसी बारे में बात करी कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि एंजल्स क्या करते हैं।
उस दिन मैंने उनको वेंटिलेटर पर जब देखा तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तो मैंने आपको फोन किया। मेरी और भी 2-3 फ्रेंड्स भी वो भी करती थी, उनको भी फोन किया। आप लोगों की हीलिंग से मेरे को ये हो गया कि अगर डॉक्टर ने शायद उनको वेंटिलेटर के लिए 3-4 दिन निकाल देने थे, लेकिन एंजल की हेल्प से मेरे को ये हो गया कि उनको कल रात को मैंने 11 सवा 11 आपसे बात करी है, तो सुबह 8 बजे मेरे को मैसेज आ गया कि उनकी हार्ट बीट खत्म हो रही है, प्लीज आप आ जाओ। नहीं तो हमें उस रात को ही इतना बोल रहे थे कि ये 2 या 3 दिन भी वेंटिलेटर पे ये कर सकते हैं, इनको हम शॉट्स देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, ऐसे हो रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो ये एंजल्स ने, मेरे को बहुत विश्वास हो रहा है कि ये एंजल्स ने मेरे साथ ये किया कि उनको जल्दी, मैंने बोला था कि आर करो या पार करो, एंजल्स प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी माँ को जहाँ उसको दुख में निकाल दो, या दुख से निकाल दो या उसको ठीक कर दो। तो उन्होंने जो भी करना था अच्छे से कर दिया, और मेरे को हो रहा है कि बहुत ही अच्छा मेरे एंजल से मेरी बहुत हेल्प करी। थैंक यू मैम। कोई बात नहीं। मैम का कॉल आया था मेरे पास परसों, मैम बहुत परेशान थे, रो रहे थे, और इन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी कीजिए आप, लेकिन मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरी मदर वेंटिलेटर पे हैं, तो डॉक्टर बड़ी उनको सुइयां चुभा रहे हैं और मेरे से देखा नहीं जा रहा, और हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो मैंने यही बोला था कि ग्रुप में मैं हीलिंग डालती हूँ और हम लोग भी हीलिंग दे रहे हैं। अब जो ईश्वर को मंजूर होगा वो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ईश्वर नहीं है, लेकिन ठीक है एक मीडिएटर की तरह हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो उस हीलिंग ने उनको उस ईश्वर के चरणों में जगह दे दी मैम। तो इसके लिए चलिए कोई नहीं मैम, देखिए ऊपर वाले के हाथ में जो चीज है, यही चीज है एक जो इंसान के हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन ये हुआ कि चलो कि वो दुख से अपने से निकल गए। जी जी, बस उनको देख के मेरे को ये हो रहा था। मैं आज सभी को ये बोल रही हूँ कि मेरे एंजल्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरी हेल्प करी कि मैं उसको माँ को नहीं देख सकती थी, लेकिन उन्होंने ये किया। थैंक्स एंजल, थैंक्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को ये, मैं इस साइन पे आई हूँ और मेरे को ये चीज मिली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलो जी, थैंक यू आपका मैडम। और एक बात और बता दूं मैं पूरी क्लास में कि ये हमारे वो मैम है जिनको जल्दी एनर्जी महसूस नहीं हुई थी। मैम के काफी सारे क्वेश्चन थे एंड तक भी कि ये एंजल एनर्जी क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नहीं, अब ये हाल है मेरा कि एंजल्स का साथ मैं जब भी करती हूँ ना, अच्छा वो मेरे घर में कोई मच्छर नहीं होता, जब मैं ये उनको याद करती हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे कभी मुंह पे कभी यहाँ पे ना, मेरे को ऐसे लगता है कि वो काट रहे हैं, तो काट भी रहे हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे वो उनका छोटा सा पर मेरे इधर से निकल के गया। तो मैं उठ के देखूंगी कि यार मच्छर तो है नहीं है, तो मेरे क्यों मेरे मुंह पे क्यों हो रहा है ऐसे। तो है, एंजल्स हैं और बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम जी, थैंक यू। चलिए जी, हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ साइन है जो एंजल्स हमें देते हैं कि हम आपके आसपास हैं। देखिए जितने भी लोग क्लास कर चुके हैं, चाहे उन्होंने हमारी पेड क्लास की, चाहे उन्होंने फ्री क्लास की, हाँ फ्री क्लास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, वो हम पेड क्लास में बताते हैं। मैम भी पहले हमारी फ्री क्लास को ही इन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद इनको लगा कि हमें पेड भी करनी चाहिए, तो फिर इन्होंने हमारी एडवांस लेवल तक की 3 लेवल की क्लास इन्होंने हमारे साथ की। लेकिन एनर्जी नहीं महसूस हो रही थी, तो वहां पे हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किस तरीके से इनको हम एंजल्स के एहसास को महसूस करवाएं। और इन्होंने आज वो अपने मुंह से ये बात बोल दी, और मुझे दिल से खुशी हो रही है मैम कि आप इस चीज को महसूस कर पाए। आज हमारा वो एक जो था ना कि लक्ष्य पूरा हो गया कि नीना मैम ने इस एनर्जी को महसूस कर लिया। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे एंजल्स के बारे में जानने का, उनकी डिटेल्स। यहाँ पे जो 15 एंजल हमारे हैं, मैंने कल भी बात की थी 15 एंजल के बारे में, तो इनमें जिन जिन एंजल का हम डिटेल रोज करते जाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन एंजल को कॉल कर सकते हैं। हर एंजल का एक काम तो सबका होता है कि मार्गदर्शन करते हैं वो सबको, और दूसरा होता है कि प्रोटेक्शन देते हैं। ये काम तो सभी एंजल का होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एंजल्स हैं अलग अलग रूप में आते हैं और अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कोई एंजल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, कोई लव के लिए, कोई एंजल आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोई आपके धन को प्रबंधन करने के लिए। तो इस तरीके से वो आपको चुनना होगा कि कौन सा एंजल है जिसको आप कॉल करेंगे, उनको बुलाएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आप देखेंगे।
नोट्स बनाइएगा, क्लास हो रही है, एक एक एंजल के बारे में बात कर रहे हैं, उनके डिटेल्स लिखिएगा, तो कभी आपको दोबारा ये क्लास कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्टडी नहीं करेंगे तो फिर 10 जगह से भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो फिर चाहे कितनी बार भी आप कर लीजिए, हमेशा आपको ये लगेगा कि हमें कुछ नहीं आया। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हमारे पहले एंजल, आर्कएंजल माइकल। ये जो है, ये माइकल जो है सबसे शक्तिशाली इनको माना जाता है, सबसे शक्तिशाली एंजल है ये, और सभी एंजल्स के सेनापति बोलते हैं इनको, सभी एंजल्स के सेनापति इनको बोला जाता है। ये सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध महादूतों में से एक है एंजल माइकल। आमतौर पर इनको एक मजबूत योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, एक तलवार के साथ। इनकी पिक्स भी हैं, जो लोग फ्री रेकी वाले ग्रुप में नहीं हैं, वहां पे आप लोग अपने आप को ऐड कीजिए उसमें, अगर किसी के थ्रू आए हैं तो, और उसका जो लिंक है या कोई अगर डाल सकता है तो उस ग्रुप का लिंक अभी डाल दीजिए चैट बॉक्स में, तो वो लोग वहां पे ज्वाइन कर लें। क्योंकि ये पिक्स जो है मैं हर ग्रुप में नहीं डाल पाऊंगी, या तो एंजल डिस्कशन में, और या फिर हमारा जो फ्री रेकी वाला ग्रुप बना है, फ्री एंजल रेकी वाला, मैं उसमें ये फोटोज डाल दूंगी, तो आप वहां से प्रिंट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन हम अट्यूनमेंट करेंगे उस दिन हमें इनकी जरूरत रहेगी। तो 15 एंजल का एक साथ ही डाल देंगे, आप लोग एक साथ ही निकलवा लीजिएगा, एक पेपर के ऊपर या 2 पेपर पे आ जाएंगी 15 एंजल, और कटिंग करके उसको लेमिनेट करवा लीजिएगा। तो एक तलवार के साथ एक योद्धा के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं, दर्शाए जाते हैं। ठीक है, जब आप इनको कॉल करते हैं तो आपको गर्माहट, एक झुनझुनी सी ऐसी ऊर्जा का आभास होता है, आपके हाथों में जैसे वज्र के समान एक पावर आ जाती है, इतना आप महसूस करते हैं। ये एक अद्भुत रक्षक है और हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं। अगर आपको डर लगता है, आप चिंता में हैं, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं और चिंतित विचारों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप एंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी तरह की कोई भी प्रोटेक्शन की नीड हो तो आप एंजल माइकल को कॉल कीजिए, ये हमेशा आपको प्रोटेक्शन देंगे। अगर मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वहां जाके मैं क्या करूंगा, एक भय आपके अंदर है, तो आप घर से चलते टाइम ही इनको बोलिए कि एंजल माइकल प्लीज मेरे साथ चलें, और अगले जितने घंटे के लिए आप वहां पे हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, आप मेरे साथ रहें। जब इंटरव्यू के लिए आप बैठ रहे हो तो आप इनको कहिए कि आप मेरे साथ रहिए और मुझे हेल्प कीजिए और मुझे हील कीजिए कि मैं इसमें सफल हो सकूं। आप इतना भी कहना शुरू कर देंगे, इनको साथ लेके चलेंगे, ये इतने प्यारे हैं, आपके साथ चल देंगे। और ऐसा हुआ है, शायद आज हमारी क्लास में नहीं है यहाँ पे, 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरू में फर्स्ट मेरी क्लास जब हुई थी एंजल की, फ्री मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पे ही, तब उन्होंने इस क्लास को अटेंड किया था और उनकी जॉब भी लगी, उनको पॉजिटिव साइन भी आए, और इंटरव्यू के लिए जब वो गए तो उनको लग नहीं रहा था कि आज मेरा यहाँ पे इंटरव्यू सफल हो जाएगा, बट जब वो गए तो वाकई में उनको रिजल्ट इतने अच्छे मिले और वो आज तक हमसे जुड़े हुए हैं, अभी भी हमसे लामा फेरा की क्लास भी कर रहे हैं वो। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इनको याद करके हम जाते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर से प्रे करते हैं, तो ये एक ईश्वर का ही रूप है हमारे लिए। जी हेमलता मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम, जी मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग नहीं जानते एंजल्स के बारे में, बाय द वे, जैसे मान लीजिए मैं जानती हूँ, मेरे घर का कोई जा रहा है बंदा कोई भी इंटरव्यू के लिए, तो क्या वो मांग सकता है? डाल दीजिए मैम, मतलब सफलता के लिए जब अट्यूनमेंट कर देंगे ना आपका, तब आप डाल दीजिए उनको प्रोटेक्शन में। ये भी सिखाएंगे आपको कि आप अगर कोई दूसरा बंदा जा रहा है तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करके भेज सकते हो। सारी चीजें आएंगी जी आगे क्लास में, धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, अभी आज हम एंजल्स के बारे में जान रहे हैं। ठीक है जी, जी मैम। अब आर्कएंजल माइकल, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत है, आपको लगता है कि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है और इस नकारात्मक ऊर्जा को मुझे अपने आप से अलग करना है,
या किसी दूसरे में है, आपके फैमिली मेंबर में, बच्चे में, हस्बैंड में, वाइफ में, किसी भाई बहन में, तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं आर्कएंजल माइकल की हेल्प से। आगे इनके नाम आएंगे। अगर देखिए नाम भी अगर याद नहीं होते ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम नाम नहीं याद होते, बड़े मुश्किल से नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर माइकल को ये बोलेंगे ना कि आर्कएंजल माइकल प्लीज अपने साथ पूरे 15 एंजल को लेके आइए, और उनमें से जो एंजल मुझे हील कर सकता है उनको अपने साथ लाइए, तो भी ये लेके आएंगे। अगर एक एंजल का बोलेंगे कि मेरी प्रॉब्लम को जो हील करने में हेल्प कर सकता है आप उनको लेके आइए, तो ये उनको लेके आएंगे। तो आप अपनी हीलिंग वैसे भी करवा सकते हैं। और इनको बोलेंगे 24 घंटे के लिए मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, किसी दूसरे शहर में हमें जाना है, हम बाय कार जा रहे हैं या बाय बस जा रहे हैं, तो एक फियर होता है ना हमारे अंदर कि कई लोगों में ऐसा होता है कि पता नहीं प्लेन क्रैश नहीं हो जाए, या ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या ये बस कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो भी। तो वहां भी आप आर्कएंजल माइकल को प्रोटेक्शन के लिए कॉल कीजिए। अपनी गाड़ी को या बस में जा रहे हैं तो वहां भी प्रोटेक्शन कीजिए। आपके साथ साथ और कितने लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी लेवल और हाई हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने एक सेवा का काम आप कर रहे हैं। मैडम इसके मैं बाद पूछना चाहूंगा। जी सर। मैडम जैसे आपने बताया कि हेल्प करेगा, जैसे कोई नौकरी के लिए जा रहा है जी तो उनके लिए हम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्या बिजनेस के लिए भी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल जी, जैसे बिल्कुल हम कोई बिजनेस के लिए जा रहे हैं और कोई बिल्कुल प्रोजेक्ट सर। हमको आपकी लेना है। डील है, कहीं आप डील करने जा रहे हैं, बिजनेस डील है आपकी, और आप थोड़ा आपको फियर है कि कंप्लीट होगी नहीं होगी, या आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पे आर्कएंजल माइकल को आप लेके चलें साथ। और ये रिजल्ट आप और एक बस ये क्वेश्चन, 3 दिन का टाइम दीजिए। 3 दिन में हम 4 एंजल का आपका अट्यूनमेंट करेंगे। उसके बाद आप खुद से देखेंगे ये सारी चीजें, और आप खुद से क्लास में बताएंगे कि वाकई में आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने वहां डील करनी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन एंजल मेरे साथ थे तो उन्होंने मेरा ये काम करवा दिया। और सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। अगर आपका विश्वास है, देखिए मैं एक चीज बोलती हूँ, हम लोग भगवान की मूर्तियां जो मंदिर में लगी रहती हैं, एक मूर्तिकार उनको बनाता है, ठीक है, और वो मूर्तिकार मूर्तियां जितनी बनाता है उसके लिए वो बेचने की चीज है, बेचने की चीज है ना, उसके लिए तो राम भी वही है, रहीम भी वही है, और गुरु नानक जी की है तो वो भी वही है, उसके लिए सब एक है, क्योंकि उसके लिए वो खिलौने वो बेचेगा। लेकिन हम लोग उस मूर्ति को लेके आते हैं, उसको पूरी मतलब मन से, भावों से पूजा अर्चना के साथ स्थापना करते हैं उसकी, और उसके बाद हम ये भी सुनते हैं कि उस मंदिर में जाइए, वहां पे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, 100% होती है, कहते हैं नहीं कहते हम। तो ये क्या चीज है, उस मूर्ति को भगवान हम बना रहे हैं, वरना वो मूर्ति क्या है, वो तो बेजान चीज है। आस्था किसने डाली, हमने डाली, उस पे विश्वास हमने किया, तो हम वहां जा रहे हैं पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ। वहां भी जब आप जाते हो ना, तो आपका माइंड क्या कहता है कि मैं यहाँ जा रहा हूं और यहाँ पे मुझे इतने रुपए का ये चढ़ाना और मेरा काम पूरा होगा, क्योंकि सबने बोला है। और जब सब बोलते हैं वहां पे, तो वो चीज जो है यूनिवर्स भी वहां पे क्रिएट कर देता है, पॉजिटिविटी आती है, तो नेचुरली वो जगह ऐसी बन जाती है कि जो भी वहां जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। ऐसा ही एंजल्स के साथ है। जी सर। जैसे कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन 2007 से मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी तब मेरे एक कंपनी थी वो बंद हो गई। फिर अभी फिलहाल मैंने 2019 में होटल चालू किया था, और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सब कुछ पूरा बंद करना पड़ा, तो वहाँ पे 50 लाख का मुझे लॉस हुआ। एक्चुअली आई एम इन सर्विस नाउ एंड आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इवन मुझे सर्विस की वजह से फैमिली से काफी दूर भी रहना पड़ता है। सो प्रेजेंटली आई एम इन बैंगलोर एंड माय फैमिली स्टेइंग इन मुंबई। तो काफी टाइम से मिलना भी होता नहीं है, बच्चों के साथ भी मिलना होता नहीं है। तो इस चीज में मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं एंजल? सर एक अट्यूनमेंट आपका हो जाए तो इसका भी उपाय हो जाएगा। आप हीलिंग से सब कुछ कर सकते हैं, हीलिंग से सब कुछ पॉसिबल है सर। और ये सारा जो करेंगे आप खुद ही करेंगे। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप हमें पैसा दीजिए हम करेंगे, हम ये कहते हैं कि हम तो आपको तैयार कर रहे हैं, आप अपना खुद कीजिए।
क्योंकि ये नहीं है, अभी आज भी शायद शाम को मेरी किसी से बात है, उन्होंने बोला कि मैं कोई भी काम मेरा नहीं बन रहा है और उसके लिए मैं बात करूं किसी से, तो वो लोग मुझे कहते हैं जी आप पैसा दे दीजिए। देखिए पैसा लेके तो करें, लेकिन हम आपको खुद को इतना तैयार कर देंगे कि आप अपना काम खुद से करवाइए, एंजल्स के साथ रहिए। आपका विश्वास बना रहा तो ईश्वर ने चाहा तो 2022 आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, जो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं। ये एंजल ब्लेसिंग ही है कि आप इस क्लास में आए हैं सर, और सबके काम बनेंगे। ऐसा नहीं है, जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो सब पॉजिटिविटी की ओर चल पड़े हैं, उनका ये आध्यात्म का रास्ता खुल चुका है, एंजल्स उनके जीवन में आ चुके हैं, और ये काम आपके बनेंगे और 100% बनेंगे। और ये आप ऐसे ही हमें बताएंगे किसी क्लास में, जैसे आज मीना मैम ने बताया, कल भी हमें 3-4 लोगों ने बताया था। ठीक है सर, चलिए जी, अब इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताएं क्या है? तो अगर आपको प्रोटेक्शन की शील्डिंग भी करनी है तो शील्डिंग इसमें हम करनी आपको सिखाएंगे। इनसे आप एंजल माइकल को कॉल करके अपनी पूरी शील्डिंग कर सकते हैं, अपने घर की शील्डिंग कर सकते हैं, गाड़ी की, अपने ऑफिस की, अपने शॉप की, हर जगह की शील्डिंग करके उनको आप जो ये ब्लैक मैजिक तक, ब्लैक एनर्जी तक से बचा सकते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि बुरी नजर जो होती है वो हो जाती है किसी को बहुत जल्दी, तो वहां भी आर्कएंजल माइकल से आप कॉल करके, चाहे वो छोटे बच्चे भी हैं या बड़े भी हैं, तो बुरी नजर भी किसी को बार बार नजर लगती है, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन में आप एंजल माइकल से कॉल करके उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनके काम अब क्या, मेन विशेषताएं, ये सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपका साहस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है उसको जानने के लिए भी आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको ये प्रेरणा देते हैं, आपकी लाइफ में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बड़ी पॉजिटिविटी के साथ और सच्चाई, ईमानदारी के साथ हर कदम को लेते हुए अपने काम को पूरा करना है। ठीक है जी। सेकंड एंजल है हमारी आर्कएंजल रफेल। आर्कएंजल सॉरी, एक चीज और कि एंजल माइकल जो है ये ब्लू कलर की, ब्लू, रॉयल ब्लू और रॉयल पर्पल कलर की एनर्जी में आपको दिखाई देते हैं। अगर रॉयल ब्लू और रॉयल पर्पल कलर अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी आप महसूस करना शुरू कर चुके हैं, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। ठीक है, इस जब भी आप कॉल करेंगे ना, इनको बुलाएंगे, तब आपको नीला रंग दिख सकता है। आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है ये एंजल आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है। अगर आपका थ्रोट चक्रा, क्योंकि यहाँ पे एक बात ये आ गई कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना है, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, जब आपने बिजनेस की डील करनी है, तो वहां पे थ्रोट चक्रा अगर आपका एक्टिव है, उसकी एनर्जी बैलेंस है, तो आप खुल के अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हो। आपकी बात के अंदर उतना दम होता है कि आप अगले को बात बोलते हो तो वो इंसान आपका फैन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए थ्रोट चक्रा से रिलेटेड हमारा आर्कएंजल माइकल, और सारा काम जो है वो बोलने पे ही है। हमारे थ्रोट चक्रा से तो है ना सारा काम। अगर ये अच्छे से बैलेंस है तो हम अपनी हर बात को दूसरे के सामने व्यक्त भी कर सकते हैं, उनको बोल भी सकते हैं, और अपने कॉन्फिडेंटली जब बात करते हैं ना तो अगला बंदा भी आपके आगे नतमस्तक हो जाता है। सेकंड बात करते हैं हम आर्कएंजल रफेल। तो ये हमारी फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों हीलिंग में काम आते हैं। आपको जहां भी हीलिंग की जरूरत है वहां पर आर्कएंजल माइकल को के साथ आप आर्कएंजल रफेल को कॉल करिए। आप इनके साथ हमेशा इनको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सभी हीलिंग में हेड टू टो कोई भी हीलिंग है वहां पे आर्कएंजल रफेल जो है आपको हेल्प करती हैं। मान लीजिए आधी रात है, अचानक से बॉडी एक हो गया, आपको शरीर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, या अचानक पैर में, हाथ में कहीं पेन आ गया, या फीवर आ गया बहुत ज्यादा, और कोई भी आपके पास उस टाइम रास्ता नहीं दिख रहा, मेडिसिन कोई घर पे नहीं है आपके पास, तो आर्कएंजल रफेल को आप बुला सकते हैं। उनको कॉल कीजिए कि आप हील कीजिए और इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाइए। आपकी हीलिंग से बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। और आप देखिए कैसे जल्दी रिजल्ट मिलता है आपको। इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, दवाई भी इतनी जल्दी असर नहीं करती जितनी जल्दी आर्कएंजल रफेल से हम कॉल करते हैं, उनकी एनर्जी काम कर जाती है।
ग्रीन कलर, पन्ने का कलर जो होता है, पन्ने के ग्रीन कलर के जैसे ये उस एनर्जी में आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, ये, और इनको अपने आसपास आप कभी भी देख सकते हैं जब आपको हीलिंग की आवश्यकता होती है। नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए, आपके शरीर के जितने भी ब्लॉकेज हैं, आपके माइंड में ब्लॉकेज हैं, चाहे वो नेगेटिविटी के हैं या कैसे भी हैं, उनको दूर करने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों की भी हेल्प करते हैं जो लोग अपने कैरियर में सफलता पाना चाहते हैं। अभी मैंने बोला ना कि ये सभी तरह की हीलिंग में काम करते हैं, जहां भी आपको हीलिंग चाहिए। अब यहाँ कैरियर के लिए भी आपको हीलिंग चाहिए तो आप आर्कएंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा मित्र या कोई परिवार का सदस्य है जिसको हेल्प चाहिए, उसको उपचार की जरूरत है, तो आप इनको कॉल कीजिए, ये उसी टाइम हाजिर होती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इस क्लास के अंदर कि कैसे हमें बोलना उनको कि उनके साथ रहिए। क्योंकि जब ऐसी हीलिंग होती है ना, कोई इंसान बीमार है तो उसके साथ लॉन्ग टाइम के लिए इनका साथ रहना जरूरी होता है, क्योंकि जितनी देर ये साथ रहेंगे उतने टाइम तक वो इंसान हील होता रहता है। तो इसीलिए आप इनको उनके साथ रहने के लिए भी कह सकते हैं कि आप उनके साथ रहिए, उनको हील कीजिए, और जब ये इनके साथ रहते तो उनकी प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के टाइम कहीं प्रॉब्लम आ गई है, घबराहट हो रही है आपको या कोई और दिक्कत हो रही है, तो वहां भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। आपके पेट हैं, अगर पालतू जानवर हैं आपके पास, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को एडिक्शन है किसी तरीके का, चाहे वो शराब का है, ड्रग्स का है, इस तरीके का, या फिर टीवी मोबाइल बच्चों का जो है, बच्चों से हम चाहते हैं कि उनको ये चीजें हम छुड़वा दें, तो वहां भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस में, शॉप में या किसी भी ऑफिस में आप काम करते हैं तो हमारे पास आते कौन है? क्लाइंट्स, ग्राहक आता है हमारे पास। उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है या बार बार मंगनी टूट जाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है ऐसी, मंगनी और विवाह में जहां प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मांगलिक कार्य जो हमारे होते हैं उसमें भी ये आपको हीलिंग देते हैं। तो ये थे आज हमारे 2 एंजल जिनको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आर्कएंजल रफेल को हार्ट चक्र से रिलेटेड भी माना जाता है, क्योंकि हार्ट हीलिंग जो होती है हमारी भावनात्मक, स्पिरिचुअली और फिजिकली हीलिंग होती है, तो इनको हार्ट चक्र से रिलेटेड भी माना जाता है। कलर इनका ग्रीन है, ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ ही आपको दिखाई देते हैं। तो ये 2 एंजल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पे हम डाल देंगे। 1 मिनट 50 सेकेंड हमारे पास बाकी हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकता है। बाकी हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सारी क्लासेस हम वहीं डाल रहे हैं, ताकि आप लोगों की कोई क्लास छूटे नहीं, और जो कोर्स है आपका वो रेगुलरिटी में आपको मिलता रहे। नोट्स जरूर बनाइएगा, जितना आप करेंगे इस काम को उतना ही कनेक्शन आपका एंजल्स के साथ बढ़ेगा और फीलिंग उनकी ज्यादा होगी। क्योंकि क्या होता है ना, कहते हैं ना, नाम रटो। जब हम राम नाम जपते हैं, पूरा दिन रटते हैं, तो ईश्वर का समीप, हमारे नजदीक होना, हमारे अंदर होना हमें महसूस करवाता है। इसी तरह से जितना आप एंजल्स के करीब रहेंगे, इनको याद करेंगे, इनको जितना रटेंगे, उतना ही ये आपसे जल्दी कनेक्ट होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, 51% है, 2 लोग अभी आए हैं। तो जो अभी आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो लोग हमारा यूट्यूब पे ये वीडियो देख के अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। और रेगुलर आइए, सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो सब रेगुलर आते रहिए, क्योंकि क्लास होगा तो एग्जाम भी है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एग्जाम जरूर होता है, और एग्जाम लेके उसके बाद जो पास होगा सर्टिफिकेट का वही हकदार होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल हमारे 2 नए एंजल्स के साथ। तो मे बी अगले दिन हम आपको
अट्यूनमेंट दे दें। ठीक है जी, थैंक यू जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। Thank you, madam. Thank you very much. वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.